जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम हर रोज गुरु जी की महिमा के बारे में सुनते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी किस किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी, जो आज का सत्संग है वो बहुत डिफरेंट सत्संग है। इस तरह का सत्संग आपने कभी भी पहले नहीं सुना होगा कि गुरु जी सच में है कौन। हम कहते हैं कि गुरु जी शिव का अवतार हैं, लेकिन हम वो क्यों कहते हैं? संगत जी, इस सत्संग में आपको पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग हर एक संगत के लिए डिफरेंट होती है। उन्होंने किस बच्चे को किस तरह से किस संगत को कनेक्ट करना है, संगत जी वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग जब आप सुनोगे तो आपको सच में पता चलेगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स के तो बहुत तरीके हैं, अनंत तरीके हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग को एक बार प्लीज पूरा जरूर सुनिए। आपको गुरु जी के बारे में सच में पता चलेगा कि असली में गुरु जी है कौन और किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को कनेक्ट किया। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ परमजीत कौर आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि लुधियाना से है। संगत जी, मैंने भी पर्सनली इस तरह का सत्संग पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी हर एक रोज बहुत सत्संग सुने हैं, लेकिन ऐसा सत्संग मैंने आज तक नहीं सुना। तो संगत जी, एक बार ये सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत, मेरा नाम परमजीत है और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। और मैं आपके साथ अपनी एक गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ, जो है तो थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद कभी किसी ने ऐसी जर्नी शेयर नहीं की है, पर गुरु जी की आज्ञा से मैं इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, इस टाइम हम मनी महेश में हैं, गुरु जी के चरणों में। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं मनी महेश से ही अपनी जो जर्नी है वो मैं बताना चाह रही हूँ। वैसे ये जर्नी मेरी 1 साल से चल रही है, पर अभी तक गुरु जी की कृपा नहीं हुई थी बताने की। अब उनकी आज्ञा से अब मैं आपको अपनी ये जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो संगत जी, मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 22 से। तो वो लास्ट में जो 25 दिसंबर था, उस टाइम क्या हुआ था कि मेरी, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, शिव शक्ति की यात्रा बोलते हैं, वो स्टार्ट हुई थी। और मैं उस टाइम जो एक्सपीरियंस कर रही थी, कुंडलिनी शक्ति के एक्सपीरियंस कर रही थी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे। क्योंकि इतने टाइम तक हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और सडनली जब हमारी कोई शक्ति एक्टिव होती है तो हम एक सूक्ष्म जगत जिसको बोलते हैं ना, उसको महसूस करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि जब मेरी वो पावर एक्टिव हुई थी तो मैं एक सूक्ष्म जगत को फ़ील कर रही थी। जैसे पेड़-पौधे हमसे बात करते हैं, पशु-पक्षी हमसे बात करते हैं और एक अलग ही जो दुनिया होती है, हम उसका एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और मैं उस यात्रा में थी और पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं किस चीज़ में हूँ। और धीरे-धीरे मुझे पता चला कि मैं शिव शक्ति यात्रा में हूँ और एक ख़ास मकसद के लिए ही हमें चुना जाता है, तो उसी के लिए हम चुने गए थे। और धीरे-धीरे मैं अपनी जो ब्लॉकेजें होती हैं वो क्लियर करनी होती है इस यात्रा में, जो हमारे कर्मा होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। एक-एक ब्लॉकेजें जो होती है हमारी, जिसको हम डार्क एंटिटी बोल देते हैं, तो वो हमारे सामने आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, मेरी ब्लॉकेजें क्लियर हो रही थी, मेरे कर्मा क्लियर हो रहे थे। तो मैं इस तरीके से हर जगह पवित्र स्थल पे जा रही थी, गंगा स्नान कर रहे थे, जो भी हमें आदेश होते थे तो हम वही कर रहे थे। और शिव जी की भक्त तो मैं बचपन से ही थी। तो मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वैसे ही हम उन्होंने अपना जब आशीर्वाद दिया तो सारी ब्लॉकेजेस क्लियर करी और धीरे-धीरे करते हुए मेरी हर एक ब्लॉकेज क्लियर होती रही। 1-2 कुछ चीज़ें कर्मास थे जो मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे, जो काफ़ी मान लो कि
ट्राई करने के बावजूद भी तो हमने डिवाइन को सरेंडर करना होता है। तो हमने सरेंडर कर दिया कि परमात्मा अब आपने ही करना है जो करना है, ये ब्लॉकेजेस हमसे क्लियर नहीं हो रहे। और फिर ऐसे करते 7 मंथ निकल गए थे मेरी इस जर्नी में। और जब मुझे फाइनली पता चला कि 7 को मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चला कि मैं परमहंस योगानंद का रीबर्थ हूँ। और तब मैं सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि उस टाइम गुरुजी का बर्थडे था। तो गुरुजी के बर्थडे के दिन ही मुझे पता चला था कि मैं असल में हूँ कौन। और जब मुझे मेरी रियल आईडी के बारे में पता चला तो मैं उस टाइम बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। तो उसके बाद जो मेरे क्रिया योग के गुरु थे, जैसे महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, जुक्तेश्वर महाराज और जो मेरी पास्ट लाइफ की फैमिली थी, उनके बारे में मुझे सब कुछ धीरे-धीरे पता चलना स्टार्ट हो गया। तो जो मेरे उस टाइम क्रिया योग के जो मेरे गुरु थे जुक्तेश्वर महाराज, जैसे ही मुझे अपने बारे में पता चला तो मुझे उनके बारे में भी पता चला। और मैं सबसे पहले उनको ढूँढ रही थी कि मेरे जो गुरु थे उस जन्म में, क्योंकि वो मुझे एक बच्चे की तरह, एक बेटे की तरह प्यार करते थे। तो सबसे पहले मेरी जो अंदर से जो त्रासना उठी थी तो उनसे मिलने की उठी थी। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे जल्दी से अपने गुरु से मिलना है, तो मुझे उसके बारे में साइन मिलने स्टार्ट हो गए। वैसे स्टोरी तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वो किसी थ्रू उनका पता चला कि वो मेरे गुरुजी हैं। तो वो जालंधर में अंकुर नरूला जी जो हैं, जो इस टाइम प्रीस्ट हैं, तो वो मेरे जुक्तेश्वर महाराज गुरुजी थे, जो इस जन्म में वो एक प्रीस्ट हैं। तो उनके बारे में पता चला। तो जैसे ही सडनली हम उनके पास गए, उनको कमिटमेंट मिलेगी हमें, तो हम उनसे फिर मिलेंगे। तो चलो उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, मेरे को अपने बारे में और चीज़ें पता चल रही थी। और ये जो क्रिया योग है तो वो नेचुरली मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। इस योग में मैं अपने आप जा रही थी, समाधि में अपने आप जा रही थी। तो फिर जब कुछ चीज़ें समझ मेरे को नहीं आ रही थी, अपने गुरु मेरे से दूर थे और मैं जिस यात्रा में थी मेरे को पता चला था कि वो भी कौन है। और वो मतलब इन चीज़ों से मैं बहुत अकेली हो गई थी, अकेला फ़ील कर रही थी। टेस्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे। तो फिर उसके बाद जो मेरे लहरी महाशय हैं, तो फिर मैं उनको ही याद कर रही थी, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में भी उन्होंने ही मेरे को जगाया था, परमहंस योगानंद के जन्म में। तो मैं उन उस टाइम भी वो फ़ोटो के रूप में ही थे। तो मेरे माता-पिता के वो गुरु थे। तो मैं उनको बुरी तरह से याद कर रही थी कि लहरी महाशय आप कम से कम मेरे से मिलो, क्योंकि जो मेरे साथ के हैं पास्ट लाइफ़ के, वो सभी वीआईपी पर्सन हैं और मैं उन सबसे बहुत दूर हूँ। और इस लाइफ़ में जब तक मेरी ब्लॉकेज क्लियर नहीं होती तो मैं उनसे मिल नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने उनके बारे में लहरी महाशय से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो वैसे ही मेरे सामने गुरुजी के सब रूप आने स्टार्ट हो गए। तो जब मैंने मेडिटेशन में बैठी, मैंने ध्यान करा कि बार-बार में मेरे को ये कौन है, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब मेरे को फिर उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि लहरी महाशय ही गुरुजी का रीबर्थ थे। उस टाइम गुरु जो हमारे शिव हैं वो लहरी महाशय थे और इस जन्म में उन्होंने गुरुजी के रूप में जन्म लिया था। तब मुझे उन हर एक चीज़ कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और उन्होंने फिर मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया और मेरी जो ब्लॉकेजेस नहीं क्लियर हो रही थी वो उन्होंने मेरी सारी ब्लॉकेजेस क्लियर करवाई। और उसके बाद उनका ही हुक्म था कि मैं अपना, क्योंकि 1 साल से मैं ये अपनी जर्नी शेयर नहीं कर रही थी किसी से भी, क्योंकि ये थोड़ी सीक्रेट जर्नी होती है, ज़्यादा हमें नहीं बतानी होती। जब तक हम प्रॉपर असाइन नहीं होते तो तब तक हम इस जर्नी के बारे में ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी वेट में थी, बट पता नहीं क्यों गुरुजी चाहते थे कि मैं ये जर्नी शेयर करूं। तो उनकी आज्ञा से, वैसे उनका इंडिकेशन तो मेरे को मिला था कि मैं काफ़ी टाइम पहले करूं, 15-20 दिन पहले। तो किसी भी रीज़न से मैं कर नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया तो वहाँ मेरी, हम 5 दिन रुके थे, तो मेरी ब्लॉकेजेस क्लियर हो गई थी काफ़ी हद तक। और फिर उन्होंने हमें यहाँ बोला कि आपको यहाँ आना है। जैसे उनके स्वप्न दर्शन होते थे तो वहाँ वो मुझे मेरे असली नाम से, मेरी रियल आइडेंटिटी जो कि परमहंस की है, तो वो मेरे को उस आइडेंटिटी से बुलाते थे। तो उन्होंने मुझे ड्रीम में बोला था कि मुझे यहाँ आना है। तो यहाँ से शायद मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी थी। तो क्योंकि उन जो वो चाहते हैं वही होता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उनकी आज्ञा से हम यहाँ पर आए और यहाँ से मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। इससे आगे उनका क्या प्लानिंग है, क्या है, वो गुरुजी जानते हैं। उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है
वो तो हर जन्म का ही है। जैसे लोगों के साथ हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, और जैसे मेरे जो अंकल हैं, वो भी मेरे साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। उस जन्म में वो मेरे बिग ब्रदर थे, उनका नाम आनंदा था, तो वो मेरे बड़े भाई थे। उस टाइम भी उन्होंने मुझे अवेक करा था। एक लॉकेट था हमारे पास, तो उसके ज़रिए उन्होंने, ताबीज़ कह लो, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे अवेक करा था। और इस जन्म में भी वही ताबीज़ पता नहीं मेरे पास कैसे आया होगा, तो मैंने सँभाला हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। तो वो राम दरबार का सिक्का जिसे कह लें, तो वो था। तो जब मेरे को मैं इस यात्रा में स्टार्टिंग मेरी होने वाली थी, तो उस टाइम इन्होंने, मेरे अंकल जी ने मुझे वो लॉकेट दिया। तो जैसे ही मैंने अपने हाथ में वो रखा था, तो 2 दिन मेरे पास था। तो उसके बाद ही मुझे अपनी पास्ट लाइफ़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता चला था कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में। तो वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हर लाइफ़ में। उस लाइफ़ में वो मेरे ब्रदर थे, और इस लाइफ़ में मेरे हस्बैंड हैं। तो ऐसे हम कनेक्टेड हैं, मेरा बेटा भी, ऐसे ही हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और गुरुजी के साथ भी मैं पास्ट लाइफ़ से ही जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर आने का एक हमारा ख़ास मकसद है, जो गुरुजी ने हमसे क्लियर तो कर दिया था कि हमारा क्या मकसद है। और बाकी आगे जो भी होगा गुरुजी की आज्ञा से, आप सबको वो चीज़ बताई जाएगी, जैसी उनकी आज्ञा होगी। तो अभी तक का ये मेरा छोटा-सा सत्संग है, जो मैंने गुरुजी की आज्ञा से आपको बताया है। अगर आप लोगों को आगे ये सत्संग शेयर करना है, तो आप लोग पहले गुरुजी की परमिशन ले लें, फिर उसके बाद शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।